अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अपडेट डिबेट में आप लोगों को खुश आमदीद। नाजरीन, आज की वीडियो बहुत अहम है। आप लोगों से गुजारिश है कि इसको आखिर तक देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि आने वाले ख़तरे से सब महफूज रह सकें। ये आम गर्मी नहीं, ये एक वार्निंग है, एक खामोश ख़तरा जो हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। मेरे एक डॉक्टर दोस्त ने मुझे ख़ास तौर पर कहा कि ये बात लोगों तक पहुँचाओ, क्योंकि जो हम अस्पतालों में देख रहे हैं वो ख़तरे की घंटी है। आप लोगों को याद होगा, मई के शुरू में अचानक गर्मी की वो लहर, लोग सड़कों पर बेहोश हो रहे थे, कई अमवात रिपोर्ट हुई, बच्चों के इम्तिहानात तक मुलतवी या कैंसिल करने पड़े, अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के केसेस की लाइनें लग गई थी। ये कोई नॉर्मल सूरत हाल नहीं थी, ये सिर्फ एक झलक थी इस आने वाले खतरे की। जनाब, जो हम अब देख रहे हैं वो दरअसल एक बड़े मौसमी खतरे की शुरुआत है, जिसे दुनिया एल नैनो के नाम से जानती है। लेकिन ये एल नैनो है क्या? सादा अल्फाज में, जब बहरुल काहिल का पानी गैर मामूली हद तक गर्म हो जाता है तो पूरी दुनिया का मौसमी निज़ाम बदलने लगता है, और इसके असरात शदीद गर्मी, बारिशों में ताख़ीर, ख़तरनाक हीट वेव्स। पाकिस्तान में इसका मतलब क्या है? बारिशें देर से आएंगी या कम होंगी, गर्मी ज़्यादा लंबी और ज़्यादा शदीद होगी, और हीट वेव्स आम हो जाएंगी। यानी जो हमने मई के शुरू में देखा वो सिर्फ ट्रेलर था। ये ख़तरनाक क्यों है? क्योंकि इस गर्मी में एक बिल्कुल सेहतमंद इंसान भी हीट स्ट्रोक का शिकार हो सकता है, और सबसे ज़्यादा डरावनी बात, ये अचानक होता है, आपको समझने का वक्त भी नहीं मिलता। अलामात को पहचानें: शदीद सरदर्द, चक्कर या बेहोशी, जिस्म का बहुत ज़्यादा गर्म हो जाना, पसीना रुक जाना। अपनी हिफाजत कैसे करें? प्यास लगने का इंतज़ार ना करें, हर घंटे पानी पिएं। गर्मी में बच्चों और बुजुर्गों को बाहर ना जाने दें। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक बाहर निकलने से गुरेज करें। गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर ना निकलें। हमेशा अपने साथ पानी रखें। अगर किसी को हीट स्ट्रोक हो जाए तो क्या करें? फौरन सायादार जगह पर ले जाएं, जिस्म को ठंडा करें, पानी या गीले कपड़े से पानी पिलाएं और फौरन अस्पताल ले जाएं। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक जिम्मेदारी है। आज अगर आपने ये मालूमात शेयर कर दी तो कल शायद कोई माँ अपने बच्चे को बचा ले, कोई घराना अपने प्यारे को खोने से बच जाए। खामोश ना रहें, ये पैगाम आगे पहुंचाएं, क्योंकि जो हमने मई के शुरू में देखा वो सिर्फ शुरुआत थी। याद रखें, हम सिर्फ इसी सूरत महफूज रह सकते हैं जब हम खुद को महफूज रखें।